नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बुल्ढाणा की, जहां श्रीराम पाटिल ने महाविकास अघाड़ी से राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के उम्मीदवार के रूप में भरा अपना नामांकन। आगे बात होगी जालना की, जहां गजानन तौर हत्याकांड के आरोपी से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल की जब्त। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराष्ट्र की, जहां निर्दलीय प्रत्याशी समीर दुधगांवकर ने की आम सभा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से है। एक तरफ 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं रावेर लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। 24 अप्रैल यानी कि कल श्रीराम पाटिल ने कलेक्टर कार्यालय जलगांव में महाविकास अघाड़ी से राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, खासकर संजय राउत के साथ रोहिणी खडसे आदि ने श्रीराम पाटिल का प्रचार प्रसार किया। नामांकन दाखिल करने से पहले एक बैठक भी हुई। इस मौके पर जितेंद्र आव्हाड ने आक्रामक अंदाज में कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। जयंत पाटिल ने भी बीजेपी की आलोचना की और अपने विकास के लिए महाविकास अघाड़ी के श्रीराम पाटिल को चुनने की लोगों से अपील की। मैं पहिल्यांदाच सांगतो, जान दे देंगे लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। ते म्हणतात की आम्ही असं बोलतच नाही। त्यांचे 10 खासदार निवडणुकीला उभे असलेले खासदार, त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातला पंकजा मुंडे या स्वतः बोलल्या की आम्हाला 400च्या वरती जागा द्या, आम्हाला संविधानात बदल करायचा आहे। 10 खासदार जेव्हा बोलतात तेव्हा त्याला काहीतरी अर्थ असतो। त्याला संविधान का बदलायचं आहे? कारण का त्यांच्या मनाविरुद्ध झालेलं आहे। हे संविधान जेव्हा आलं 1950 साली RSSच्या मुखपत्रामध्ये छापून आलेलं की हे संविधान आम्हाला मान्य नाही, आमचं संविधान हे मनुस्मृती आहे। त्यामुळे 400 पार ही घोषणा ही दलितांना, मुसलमानांना, अल्पसंख्याकांना, ओबीसींना त्यांची गळ्या कापणारी योजना आहे। आज यहाँ पे जलगांव के हमारे प्रत्याशी श्री राम जी पाटिल, तुतारी फूंकने वाला आदमी जो निशानी है इनकी, इसके लिए हम जलगांव आए हैं। 10 साल से हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, इन्होंने हमारे रावेर मतदार संघ में आज तक के कुछ भी ऐसा ठोस काम ऐसे दिखाने लायक हमारे मलकापुर विधानसभा में तो कोई किया ही नहीं है। मलकापुर विधानसभा ही नहीं, पूरे रावेर मतदार संघ में इन्होंने, ये सांसद महोदया ने कुछ भी काम ऐसा किया नहीं है। किसानों का सिंचाई का काम हो या कोई नहीं हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ये ला सके, ना कोई भी चीज़ ऐसी इन्होंने ठोस काम कर सके। इसीलिए ये जो नए उम्मीदवार है, युवा उद्योजक है श्री राम जी पाटिल, ये इन्हें बहुत सारे ऐसे किताब मिल चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पुरस्कार, बाद में अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार, ऐसे कई इनको किताब मिल चुके हैं। इनके बहुत से ऐसे फर्म्स हैं जो 5 या 6 राज्य में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, MP, ऐसे कई राज्यों में इनका प्रस्ताव बढ़ चुका है और ये पूरे ताकत से ये मतदार संघ में इनका प्रचार भी शुरू हो चुका है। और आज इनके उम्मीदवारी अर्ज में कम से कम लाखों की भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यही मैं कहता हूँ। और श्री राम, जय राम, जय जय राम। यहाँ के हमारे जो प्रत्याशी है ये पूरी ताकत से चुन के आने वाले। मलकापुर नांदुरा बुल्ढाणा जिले से आए हुए हैं और यहाँ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ये श्रीराम पाटिल का अर्ज भरने के उम्मीदवारी पर्ची भरने के लिए आए हुए हैं। और हमारा पूरा समर्थन महाविकास आघाड़ी को है। जो मोदी सरकार है, जो भारत सरकार की मोदी सरकार है, उन्होंने 10 साल में कुछ काम किए नहीं। किसानों को, जो किसानों की फसल है उसको दाम मिल रहे नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, कपास को भाव नहीं है। और सरकार ने 10 साल में किसानों के वास्ते कुछ भी किया नहीं है। और जो देश में बढ़ती रोजगारी है उस पर भी ये सरकार असफल रही हुई है। इसी वजह से हम महाराष्ट्र में पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी को समर्थन करते हैं। और जो किसान है महाराष्ट्र के, वो भी सब महाविकास आघाड़ी के। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से सीनियर संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां 11 दिसंबर को जालना शहर के मंठा चौफुली पर दिन दहाड़े गावटी पिस्तौल और चाकू से हमला कर गजानन मच्छिंदर नाथ तौर की हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से जालना सहित पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई थी।
इस मामले में तालुका ज्वालना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अब अपराध की जांच में ये पाया गया कि आरोपियों ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया था। अपराध किए जाने के बाद अपराध की आगे की जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी ज्वालना अनंत कुलकर्णी कर रहे हैं। अपराध में फरार आरोपी विलास पवार को 3 अप्रैल को पुलिस स्टेशन तालुका ज्वालना और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम ने अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार किया था। अपराध जांच अधिकारी अनंत कुलकर्णी उप विभागीय पुलिस अधिकारी ज्वालना ने आरोपी को 20 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया और उसके पास से एक गावटी पिस्तौल जब्त कर ली, जिसका इस्तेमाल उसने गजानन तौर की हत्या करने और अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किया था। वहीं 22 तारीख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पुलिस कार्यवाही में अजय कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नेपानी के मार्गदर्शन में अनंत कुलकर्णी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी ज्वालना और विशेष टीम का बेहद सहयोग रहा। महाराष्ट्र के ज्वालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के परभड़ी से है, जहां परभड़ी को एक ऐसे जिले के रूप में जाना जाता है जो सामाजिक रूप से जागरूक नेताओं को वोट देता है। परभड़ी लोकसभा में जाति की राजनीति को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार परभड़ी जिला लोकसभा चुनाव में जाति की राजनीति में ये शहर पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कहना है विधान पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद गणेश राव दूधगावंकर का। इस बीच 17 परभड़ी लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर शहर के मौली मंगल कार्यालय में समीर दूधगावंकर और बुधवार को 24 अप्रैल को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में ये सब बोल रहे थे। इस समय मंच पर गणेश राव के साथ साथ लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर समीर दूधगावंकर और बबन राव घुसे, SS हाशमी समेत कई लोग मौजूद रहे। बरेच दिवस काम केले आणि राज्य संघटनेचा राज्य उपाध्यक्ष म्हणून सुद्धा कार्य करण्याचा अनुभव आहे 4 वर्ष। तेही पद दुसऱ्याला संधी मिळावी म्हणून 2 टर्म नंतर सोडलं होतं आणि तो गुडविल सगळ्या इंडस्ट्रीयल बेसमध्ये असल्यामुळे राज्यभराच्या देशभराच्या त्यांना इथे इन्व्हॉल्व करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल जर आपण जनतेने खासदार म्हणून निवडून दिलं तर। तो एक विचार आहे की MIDCमध्ये त्यांचं इथे काय शिफ्ट करू शकतील त्यांचा एखादा कारखाना यावर लगेच जनतेने विश्वास दाखवण्याचा लगेच पावलं टाकतो। प्लस MIDC डेव्हलपमेंट आहे, MIDCमध्ये जे काही कापसावर आधारित उद्योग होऊ शकतात किंवा इथे जी लिगो लॅब्स आहेत, लेझर इंटरफेरोमीटर, ग्रॅव्हिटेशन वेव्स ऑब्झर्वेटरी, आशिया खंडातली पहिली एक जागा जी आहे त्याच्या आधारावर काहीतरी स्पेशल सायंटिफिक डेव्हलपमेंट करणारे, रिसर्च करणारे काही उद्योग इथे येऊन लॅब्स इस्टॅब्लिश करू शकतात का, असं पण चर्चा नावाजलेल्या उद्योजकांसोबत जगभरात करू शकतो। हा माझा विचार आहे इंडस्ट्रीयल ग्रोथसाठी, जेणेकरून मागचे जे राजकारणी जे स्वतःला आणि सगळ्या कामांसाठी दुसऱ्या गावात जावंसं लागतं आणि ही मूर्खपणा थांबू शकतो। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, जहां कन्नड़ में महसूल अधिकारी की बड़ी कार्रवाई से अवैध मरूम परिवहन कर रहे 3 हाईवा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। कन्नड़ तालुका में दोपहर 2:30 बजे तहसीलदार कवडकर की उपस्थिति में किरण भानुदास जाधव पहले दिन काटगांव रोड पर पीपलगांव का हाईवा 4 ब्रास मरूम जला रहे थे। बाला साहेब शिवाजी जाधव वतन वैजापुर देवगांव रोड पर 4 ब्रास मरूम परिवहन करते समय और तीसरा मुनव्वर बाबू सैयद का एक हाईवा कड़का गांव में 2 ब्रास रेत का परिवहन कर रहा था। कुल जैसा कि कनाडा गांव पर पाया गया कुल 3 वाहन अर्थात 2 हाईवा और एक मिनी हाईवा को जब्त कर लिया गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।